Now the topic is the flower and the inflorescence. A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristem. फ्लावर क्या है? मोडिफाइड सूट है जहां पर सूट एपिकल मेरिस्टेम फर्स्ट चेंज होती है फ्लोरल मेरिस्टेम और वही फ्लोरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर. इंटरनोड डू नॉट elongate and the axis get condensed. सी अगर सूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज होना है, अगर वहां पे फ्लावर का फॉर्मेशन होना है तो वहां पे इंटरनोड्स बहुत पास पास होंगे. मीन्स इंटरनोड डू नॉट गेट एलोंगेट और जिससे क्या हो गया एक्सिस कंडेंस्ड हो जाएगा एंड द एपेक्स produces different kind of the floral appendages laterally at successive node instead of leaves. Apex soup. एंड जो आपने देखा कि इंटरनोड कंडेंस्ड हुए हैं तो वहां पे जो पास पास में नोड्स होंगे वहां से फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होंगे एंड उस फ्लोरल अपेंडेजेस बट साथ में मीन्स जैसे अब चार फुल फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं तो चारों सक्सेसिव नोड्स पे अराइज होंगे इंस्टीड ऑफ लीव्स. वहां लीव्स अराइज ना होके फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होंगे. व्हेन द सूथ टिप ट्रांसफॉर्म टू इनटू अ फ्लावर इट इज सॉलिटरी. सी जब सूथ ट्री फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सॉलिटरी होता है. द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस. एंड फ्लावर जब अरेंज्ड होता है फ्लोरल एक्सिस में क्लस्टर में उसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं. बेस्ड ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्लो. इन्फ्लोरेसेंस आर टू टाइप्स दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस. सी किस बेस पे कि एपेक्स फ्लावर में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है कि वो कंटिन्यू ग्रो करे. उस बेस पे इन्फ्लोरेसेंस टू टाइप्स के होते हैं दैट इज रेसिमोस एंड साइमोस. सी कंसीडर्ड अगर टर्मिनल दैट इज अपेक्स ये फ्लावर में कन्वर्ट हो गया तो अब एक्सिस ग्रो नहीं करेंगी मतलब ग्रोथ रुक जाएगा प्रिवेंट हो जाएगा. अगर यहाँ पे फ्लावर टर्मिनल पे ना होके टर्मिनल पॉइंट पे ना होके यहीं साइड साइड से लेटरली निकले तो ये एक्सिस मेन एक्सिस ग्रो करेगा एंड कंटिन्यू टू ग्रो. इस बेस पे दो टाइप के हमारे फ्लोरेसेंस हैं रेसिमोस एंड साइमोस. So racemose see in this the main axis continue to grow and the flower borne laterally in acropetal succession. See यहाँ पे रेसिमोस में देखिए ये एक्सिस ग्रो कर रहा है क्यों? क्योंकि फ्लावर एक्रोपेटल ऑर्डर है मतलब ओल्डर फ्लावर इस साइड है फिर न्यू आए एंड एक्सिस पे फ्लावर्स नहीं है इसलिए क्या है ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा. एंड आप ऐसे याद कर सकते हैं रेसिमोस मीन्स रेस लगा रहे हैं तो इसको जीतना है मीन्स टू कंटिन्यू grow. And साइमोस की बात करें in this main axis terminates into flower hence limited in growth. Flowers are born in basipetal order. यहाँ पे क्या हुआ देखिए मेन एक्सिस ही जो है फ्लावर्स में कन्वर्ट हो गई हैं तो अभी एक एक्सिस ग्रो नहीं करेगा इसलिए लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा और फ्लावर यहाँ पे देखिए न्यू फ्लावर मेन एक्सिस पे है एंड ओल्डर फ्लावर्स ही नीचे आ रहे हैं दैट इज बेसिपिटल ऑर्डर में साइमोस में फ्लावर्स बॉर्न होते हैं. नाउ इट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म. व्हाट? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म. इट मींस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो फ्लावर है उसका मेन पर्पस क्या है? वो इन्वॉल्व होता है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. A flower has a stalk, pedicel, and it has swollen end that is called thalamus receptacle. See, फ्लावर के पास एक स्टाल्क होता है और उसको क्या कहते हैं? पेडिसिल. लाइक ये फ्लावर ऐसे बॉर्न होता है तो ये जो पोर्शन है ये स्टाल्क है यही क्या है? पेडिसेल है. व्हाट? पेडिसेल. एंड आप यहाँ पे देखिए जो स्वेलिन इंड होता है जहां से फ्लावर बॉर्न होता है वो क्या होता है हमारा? रिसेप्टेकल्स दैट इज थैलेमस. Now, reduced leaves found at the base of the pedicel called bract, flower with bract called bracted, and flower without bract called ebract. See, base of the leaf, reduced leaves पाया जाता है कहाँ पर? Base of the pedicel. इस pedicel के base पे छोटे छोटे reduced leaves पाए जाते हैं जिसको हम bract कहते हैं एंड जिस फ्लावर में
ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उन फ्लावर को ब्रैक्टेड कहते हैं, एंड जिसमें ब्रैक्ट नहीं होते हैं उसे ई ब्रैक्टेड कहते हैं। A typical flower has four kind of role arranged on thalamus, calyx, corolla, androecium, gynoecium. एक typical flower के four kind of role होते हैं। First क्या? Calyx जो कि external होता है सबसे बाहर, फिर corolla जो calyx के अंदर होता है, then androecium and gynoecium जो कि corolla के अंदर होता है। Now, calyx corolla are accessory organs while androecium and gynoecium are reproductive organ. अगर आप कैलिक्स और कोरोला वॉल की बात करें तो ये दोनों क्या हैं? एसेसरी ऑर्गन्स हैं। एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन एंड egg cells produced होते हैं। The flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct. It is termed as parient. Parient क्या होता है? आप लिली का फ्लावर देखिए, वहाँ पे कैलिक्स है, कोरोला ऐसे एक दूसरे में आप देखिए डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, सिमिलर होते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, इसलिए उसको कॉमनली पैरियंट कह दिया जाता है। कैलिक्स कोरोला वर्ड डिस्टिंक्टली यूज नहीं होता। When a flower has both androecium and gynoecium, it is called bisexual, and a flower having either only androecium or only gynoecium, it is called unisexual. इस फ्लावर एक फ्लावर के अंदर कंसिडर करिए, दिस इज अ फ्लावर, एंड यहाँ पे एंथर एज वेल एज कार्पेल दोनों अगर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। अगर वो आइदर एंडोसियम, अगर फ्लावर में सिर्फ एंडोसियम है तो हमारा वो मेल फ्लावर होगा, और अगर सिर्फ गाइनोसियम है तो हमारा फीमेल फ्लावर होगा, एंड वो फ्लावर क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। ना आगे मूव करते हैं, देखते हैं बेस्ड ऑन दी सिमेट्री फ्लावर्स आर थ्री टाइप। सिमेट्री के बेस पे फ्लावर को तीन टाइप में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, सेकंड इज जाइगोमॉर्फिक, एंड थर्ड इज asymmetric. See, actinomorphic means radial symmetry. That is, here a flower can be divided into the two equal radial halves in any radial plane passing through the center. अगर कोई फ्लावर, इफ कंसीडर, आप ऐसा फ्लावर एक लीजिए, लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फ्लावर को आप ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं। मीन सेंट्रल एक्सिस से आप अगर प्लेन को पास करें तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेन्स पास हो रही हैं, जिससे आप एक फ्लावर को टू रेडियल इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। तो दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक है। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चीली। Now zygomorphic, that is bilateral symmetry. Here the flower can be divided into two similar halves only at a particular vertical plane. यहाँ पे क्या होगा, कोई फ्लावर लाइक आप ऐसा कुछ फ्लावर लीजिए, सी। नाउ इस फ्लावर को अगर आपको डिवाइड करना है इक्वली, तो आपको एक ऐसा ही एक ये प्लेन बस एक ही प्लेन मिलेगा जिससे ये फ्लावर इक्वली डिवाइड हो जाए। तो ओनली वन प्लेन जिसके थ्रू आप फ्लावर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें तो उसको क्या कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। एंड उसकी एग्जांपल है पी, गुलमोहर, कैसिया एंड बीन। एसिमेट्रिक, जिसको इरेगुलर फ्लावर भी कहते हैं, अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड into similar halves by any vertical plane passing through the center. कोई भी ऐसा वर्टिकल प्लेन पॉसिबल नहीं है जिससे फ्लावर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाए, तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिक फ्लावर। उसका एग्जांपल है कहना, एक ही एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया है, एंड दीज एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लर्न लाइक दैट। एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल दैट इज एमसीडी, हियर मस्टर्ड चाइना रोज, सॉरी मस्टर्ड, चिली, धतूरा। Now zygomorphic flower, that is pea, bean, cassia, gulmohar, and asymmetric flower, that is canna. Now based on the floral appendages, flowers are classified as follows. Now floral appendages उसके numbers के बेस पर कि कितने floral appendages present हैं, उस बेस पे फ्लावर को तीन टाइप में डिवाइडेड, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राइमेरस मीन्स floral appendages are multiple of three. अगर कोई भी floral appendages like calyx, corolla, इनके नंबर अगर तीन हो, what, इनके नंबर अगर तीन हो तो वो होंगे ट्राइमेरस फ्लावर। एंड अगर फोर मल्टीपल्स में हो फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर तो वो टेट्रामेरस फ्लावर। एंड वही अगर फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ फाइव, देन इट विल बी पेंटामेरस फ्लावर। सो बेस्ड ऑन द
Number of floral appendages, you can classify flower as dimerous, pentamerous and tetramerous. Now, based on the position of the calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flower are three types. किस बेस पे कि कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम इनका पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में गाइनोसियम या फिर ओवरी के रिस्पेक्ट में थैलेमस पे इनका पोजीशन क्या है तो फ्लावर उस बेस पे थ्री टाइप्स के होते हैं दैट इज हाइपोगाइनस पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस hypogynous here gynoecium copied here gynoecium occupied the highest position while the other part are situated below it. The ovary is superior. See, अगर कोई ऐसा आपको फ्लावर मिले जिसमें गाइनोशियम ओवरी जो है आपका या फिर आप कहिए कार्पेल्स जो है पिस्टिल जो है वो हाई थैलेमस पे हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई है एज कंपेयर टू कैलिक्स कोरोला एंडोसियम तो उसे हम कहेंगे हाइपोगाइनस दैट इज all the floral appendages are hypo means below in position than the gynoecium. So it is known as hypogynous flower. The ovary यहाँ पे superior होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे जो ovary है वो सबसे ऊपर है तो ovary superior हुआ. Example है mustard, china rose and brinjal MCB. Mustard, china rose and brinjal. Perigynous. Here the gynoecium is situated in the center and the other part are located at the rim of the thalamus at the same level. अगर थैलेमस पे गाइनोसियम और सारे जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं जैसे कि कैलिक्स कोरोला एंडोसियम वो गाइनोसियम के रिस्पेक्ट पे सेम लेवल पे हैं दैट इज रिम ऑफ द थैलेमस पे सिचुएटेड है तो उस केस में ओवरी जो होगा हमारा हाफ इंफीरियर ओवरी होगा दैट इज एग्जांपल है प्लम रोज पीच के फ्लावर्स आप देखिए वहां पे आपको पेरीगाइनस कंडीशन शो होगी epigynous here the margin of the thalamus grow upward and encloses the ovary completely getting fused with it another part arises above the ovary in epigynous condition में क्या होता है जो थैलेमस हमारा क्या करता है ग्रो करता है ऊपर जो थैलेमस का मार्जिन होगा और वो इंक्लोज कर लेता है पूरे ओवरी को कंसीडर ये आपका ओवरी है तो यहाँ पे थैलेमस इसको इंक्लोज कर लेता है और सारे जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो इस पे बॉर्न आउट होते हैं इस पे एंड इस टाइप के कंडीशन को हम इपीगाइनस कंडीशन कहते हैं एंड यहाँ पे जो ओवरी होता है वो क्या होता है हमारा इंफीरियर ओवरी कहलाता है एंड एग्जाम्पल गुआवा कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर ये नीट में आ चुका है कि रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में कौन से टाइप का हमारा कंडीशन होता है दैट इज हाइपोगाइनस होता है कि पेरीगाइनस होता है कि एपीगाइनस तो वहाँ पे आंसर इपीगाइनस जाएगा तो आपको एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए किन फ्लावर्स में कौन सी कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं नाउ आप यहाँ पे फिगर देखिए ये हाइपोगाइनस है दैट इज सारे जो अपेंडेजेस हैं लाइक एंड्रोशियम कैलिक्स कोरोला ये लोग ओवरी के रिस्पेक्ट में नीचे हैं दैट इज डाउन है थैलेमस पर एंड इसीलिए इसको हाइपोगाइनस कंडीशन कहा गया है दैट इज यहाँ पे ओवरी जो है हमारा वो सुपीरियर है बहुत सुपीरियर ओवरी है एंड ये पेरीगाइनस कंडीशन का दो तरीके से हो सकता है आप यहाँ देखिए ये सेम एट अ सेम लेवल पे है एटलीस्ट सेम लेवल पर है जो हमारा अदर फ्लोरल अपेंडेजेस है विद रिस्पेक्ट टू गाइनोसियम इसलिए ये पेरीगाइनस कंडीशन है एंड दिस इज आल्सो पेरीगाइनस कंडीशन आप ये फिगर को अपने दिमाग में रखिए डायरेक्टली फिगर भी एग्जाम में दे देगा एंड आपसे कंडीशन पूछ लेगा हियर इज इपीगाइनस कंडीशन यहाँ पे देखिए थैलेमस का जो मार्जिन है पूरे ओवरी को कवर कर लिया है एंड उस जहाँ तक कवर किया है वहां से अदर फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज हुए हैं तो इसे का फ्लोरल अपेंडेजेस यू कैन से सुपीरियर है एज कंपेयर टू ओवरी इसलिए इपीगाइनस कंडीशन कहा गया है these are parts of flower को डील करते हैं that is the calyx it is the outermost roll of flower and it is made up of the sepals सी आपको ये जो ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे साइड में दिख रही है ये क्या है एक्चुअल में ये कैलिक्स है व्हाट कैलिक्स ये आउटर मोस्ट लेयर होता है आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का एंड इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स मतलब एक कैलिक्स को आप सेपल कहेंगे और ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप कैलिक्स कहेंगे
सॉरी एक से एक इसको एक स्ट्रक्चर को ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर को आप सेपल कहेंगे एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स को आप कैलिक्स कहेंगे जो कि आउटर मोस्ट वॉल होता है फ्लावर का। नाउ जनरली सेपल्स आर ग्रीन एंड लीव लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। सी जब सेपल्स आप देखेंगे तो वो ग्रीन कलर की होती हैं एंड लीव लाइक्स दिखेंगी एंड उनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर्स को इन द बर्ड स्टेज में। एंड द कैलिक्स में बी गैमोसिफेलस दैट इज सेपल्स यूनाइटेड और द पॉलीसिफेलस दैट इज सेपल्स फ्री। कैलिक्स दो कंडीशन में हो सकता है। सी गैमोसिफेलिक कंडीशन में हो सकता है, वहां पे क्या होगा, जो सेपल्स होंगे वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे इस तरीके से होंगे सेपल्स। यहाँ पे आपको ये सेपल्स दिख रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे में फ्यूज्ड है, तो ये क्या है, हमारा गैमोसिफेलस है। एंड सेपल्स यही अगर अलग अलग हो, फ्री लाइक दैट, एक हमारा सेपल्स, दूसरा सेपल्स, तीसरा सेपल्स, तो ये हमारा कौन सा कंडीशन कहलाएगा, पॉलीसेफेलस कंडीशन। तो आपने क्या देखे कि कैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट वॉल है, ये सेपल्स के ग्रुप को कहते हैं एंड ये ग्रीन कलर का होता है, लीव लाइक होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, फ्लावर का प्रोटेक्शन करता है इन द बर्ड स्टेज में। एंड ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, गैमोसिफेलस, पॉलीसेफेलस। गैमोसिफेलस में क्या होता है, सेपल्स यूनाइटेड रहते हैं एंड पॉलीसेफेलस में सेपल्स सेपरेटेड रहते हैं। सी यहाँ पे आप देखिए, आपको एंड्रोसियम दिख रहा है, this is gynoecium and this is the corolla, that is colorful part is known as corolla, and corolla, and calyx is the green part। see you can see यहाँ पे calyx आपको शो हुआ है and pedicel stalk of the flower, that is pedicel। एंड यहाँ पे देखिए पेटल्स को, एक एक पेटल्स जो कलरफुल पार्ट है उसको दिखाया गया है। ये सेपल्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं एंड पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। और ये आपको एंड्रोसियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आपको गाइनोसियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शो है। नाउ सेकेंड जो फ्लोरल वॉल है उसको कोरोला कहते हैं। व्हाट कोरोला, इट इज द वॉल इनर टू द कैलिक्स। कोरोला कैलिक्स के से इनसाइड रहता है। यहाँ पे देखिए ये कैलिक्स सबसे आउटर है, उसके अंदर आपको ये कोरोला दिखेगा, दैट इज कलरफुल पार्ट एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द पेटल्स। ये पेटल्स के ग्रुप या फिर पेटल से कंपोज्ड होता है। पेटल्स हैव अ ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पेटल्स ब्राइट कलरफुल होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें उनका मेन फंक्शन है कि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करें फॉर पॉलिनेशन के लिए। एंड कोरोला में बी गैमोसिफेलस और सॉरी कोरोला में भी गैमोपिटेलस और पॉलीपिटेलस। सेपल्स की तरह आपने देखा गैमोसिफेलस पॉलीसिफेलस, वैसे ही कोरोला भी हमारा क्या होता है, गैमोपिटेलस, दैट इज पेटल्स यूनाइटेड होते हैं एंड पेटल्स अगर फ्री होंगे तो वो पॉलीपिटेलस कंडीशन कहलाएगी। शेप एंड कलर ऑफ द corolla vary in plant and corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped and wheel shaped। शेप और कलर कोरोला का वैरी करता है डिफरेंट प्लांट्स में। आप डिफरेंट अगर शेप्स देखने हैं तो आप ऑब्जर्व करिए, वो टेबुलर शेप हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है एंड व्हील शेप्ड हो सकता है। और कलर भी आप शो कर सकते हैं, लाइक व्हाइट कलर का, वायलेट कलर का, पिंक, रेड, येलो, डिफरेंट कलर के आप फ्लावर ऑब्जर्व किए होंगे। एस्टिवेशन, it is the mode of arrangement of the sepals and petals in a floral bud। एस्टिवेशन क्या होता है, सी किस मोड में सेपल्स और पेटल्स अरेंज्ड हैं फ्लोरल बड में, उसके अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। एंड ये मेनी टाइप्स के होते हैं, लाइक वैलेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। सी अब हम एक एक को पढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द valid estivation। In valid estivation, sepals or petals in a roll just touch on one another at the margin without overlapping। वैलेट एस्टिवेशन में क्या होता है, सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वॉल के, वो एक दूसरे को ऐसे सेपल्स और मतलब सेपल्स एक दूसरे से टच होते हैं बस, एंड ओवरलैप नहीं करते हैं, बस टच होते हैं उनके मार्जिन। उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वैलेट एस्टिवेशन कहते हैं एंड इट इज फाउंड इन द कैलाट्रोपिस। यहाँ फिगर में देखिए वैलेट एस्टिवेशन, यहाँ पे देखिए जो पेटल्स के सॉरी हाँ या पेटल्स के मार्जिन है सिर्फ टच किए हैं, ओवरलैप नहीं हुए हैं, तो ये कौन सा कंडीशन है, वैलेट एस्टिवेशन है। नाउ ट्विस्टेड एस्टिवेशन और वैलेट एस्टिवेशन पाया किसमें जाता है, तो कैलाट्रोपिस।
ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, वन मार्जिन ऑफ अपेंडिज इज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। आप फिगर में देखिए ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है, एक का मार्जिन दूसरे से ओवरलैप्ड है, सी यहाँ पे दूसरे से ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड आपको दिख रहा है। तो अगर मार्जिन ओवरलैप्ड है और एक ही मार्जिन ओवरलैप है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहेंगे। यानी कि किस में पाया जाता है, चाइना रोज के फ्लावर में, लेडी फिंगर एंड कॉटन में। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स overlap on each other but not any particular direction। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में भी मार्जिन ओवरलैप करते हैं, पर यहाँ देखिए किसी के दोनों मार्जिन ओवरलैप हो गए हैं तो किसी के एक भी मार्जिन ओवरलैप नहीं है, तो किसी के एक हुए हैं, तो इस कंडीशन को कहेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। आप यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे कोई ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, सो इट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड ये सेपल्स एंड पेटल्स दोनों में हो सकता है, नॉट ओनली ऑफ द सेपल्स, सेपल्स का भी हो सकता है एंड पेटल्स का भी हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल क्या है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के, तो कैशिया एंड गुलमोहर। Now, maxillary estivation, that is papilionoceae estivation भी कहते हैं। In this there is a five petal, the largest petal कहते हैं standard, that is overlapped with the two lateral petals से overlapped होता है, और lateral petals को wings कहते हैं, and wings which in turn overlap with the two smallest एंटेरियर पेटल दैट इज कील। सी आप डायग्राम से समझिए, आपका ये स्टैंडर्ड पेटल है जो कि सिंगल होता है, ये देखिए ओवरलैप करता है किसके, दो लेटरल पेटल को, और ये लेटरल पेटल दो जो है वो ओवरलैप करते हैं दो पेटल्स को, ये पेटल, लेकिन ये जो दो पेटल्स हैं ये फॉर्म करते हैं क्या, अ कील, ये दोनों ज्वाइंट होकर एक कील बनाते हैं, भले ये दो पेटल्स हैं। तो यहाँ पे आप कितने पेटल्स देखिए, वन पेटल, टू पेटल, थ्री पेटल, फोर पेटल एंड फाइव पेटल्स आपको ऑब्जर्व हुए हैं। सो इट इज फाउंड इन, एंड फाउंड किस में होता है, तो ये हमारा फाउंड होता है पी में एंड बीन्स में। आप पी का फ्लावर देखिए कुछ ऐसे दिखेगा, आप यहाँ देखिए स्टैंडर्ड पेटल दिख रहा है, यहाँ पे दो आपको विंग्स दिख रही हैं दैट इज लेटरल पेटल, एंड आपको अ कील, एक कील दिख रहा है, या फिर कहिए टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स भी उसको कहते हैं कील को। सो आपने यहाँ पे क्या देखे, सेपल्स एंड पेटल्स के अरेंजमेंट देखे जो कि क्या है, एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो दैट इज द male reproductive parts of the flower, that is endoecium and gynoecium।